यूके स्टडी वीजा के लिए स्टूडेंट ने प्रायोरिटी फीस नहीं दी और यूके एम्बेसी से उसको मिला रिफ्यूजल। क्या आपने सुना है ऐसा केस? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, इन्फॉर्म्ड रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या ऐसे होता है सर कि सिर्फ प्रायोरिटी फीस ना पे करने से यूके की एम्बेसी जो है वो स्टडी वीजा ही ना दे बच्चे को? बिल्कुल, ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। काफी सारे केसेस बिना प्रायोरिटी के भी हुए हैं, बट दिस वाज अ स्पेशल केस। ओके, तो सर प्लीज आप जरा इस केस को हाईलाइट कीजिए सो दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनसे कैसे निकला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बच्चे की प्रोफाइल बताना चाहता हूँ। बच्चे ने +2 2023 में किया हुआ था और वो उसने पीटी भी किया हुआ था, उसमें 57 का उसका स्कोर था। बच्चे ने अल्स्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और उसकी 16 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट थी और कुछ कारणों की वजह से शायद उसके फंड्स जो 28 डेज ओल्ड होने थे उसको कैश थोड़ी लेट मिला और वो सबमिशन करते करते 13 सितंबर को उसकी फाइल सबमिट होने जा रही थी। तो कंसल्टेंट ने उसको एडवाइस किया जो प्रायोरिटी फीस उसको भरनी चाहिए, बिकॉज उसकी जो एक्सटेंशन थी, जो लेट से लेट जो एनरोलमेंट डेट थी वो 10 अक्टूबर थी, लेकिन उसमें भी जो अगर 13 सितंबर से देखें तो तकरीबन 25 से 30 दिन लेफ्ट थे। तो इतनी देर में जनरली डिसीजन आ जाता है। टू सेव सम मनी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो प्रायोरिटी फीस नहीं देगा और स्टैंडर्ड फीस के साथ ही यूके का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करेगा अपना। तो यूके का स्टडी वीज़ा स्टैंडर्ड फीस में ही 13 सितंबर को फाइल सबमिट हुई, बट उसका अनफॉर्चुनेटली 10 अक्टूबर तक उसका जो है वो डिसीजन यूके की यूनिवर्सिटी से नहीं आया एंड 11 अक्टूबर को उसको एक मेल रिसीव होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उसका जो कैश है जो विड्रॉ कर लिया गया है। तो बिकॉज वो 10 अक्टूबर जो लास्ट डेट थी तब तक एनरोल नहीं हुआ, तो कैश विड्रॉ होने की वजह से एम्बेसी ने उसका वीजा भी रिफ्यूज कर दिया। सर जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने स्टैंडर्ड फीस के साथ ही अप्लाई किया, अपना जो फाइल है वो सबमिट किया, प्रायोरिटी फीस नहीं दी, तो क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? प्रायोरिटी फीस कितनी है, क्या आप व्यूअर्स को बताएंगे? प्रायोरिटी फीस नियरली 60 to 65,000 होती है। तो अगर बच्चा लाखों इन्वेस्ट कर रहा है, फंड लाखों के शो कर रहा है, लाखों में वो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे कर रहा है, तो उसको अगर उसका टाइम थोड़ा कम रह गया है तो उसको नहीं करना चाहिए, मतलब उसको प्रायोरिटी फीस लगा देनी चाहिए। डेफिनेटली इतने जब आप पैसे खर्चते हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम लाखों में खर्चा कर रहे हैं तो हमें हजारों में नहीं सोचना चाहिए। तो फिर एम्बेसी ने क्यों इतना लेट कर दिया? उसका डिसीजन जो है वो 10 अक्टूबर से पहले पहले उन्होंने क्यों नहीं दिया? देखिए 13 सितंबर को फाइल लगी थी तो 25 से 30 दिन तो थे, डिसीजन तो आ जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड भी यही था। बट हम एम्बेसी को डिसीजन देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज एम्बेसी कई बार चेकिंग करती है, आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाता है। तो एम्बेसी के पास लोड हो सकता है उस टाइम ज़्यादा। तो दिस इज ओनली 25 डेज, जो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो एस्टीमेट है, दिस इज द एवरेज टाइम। उसमें मतलब कोई गारंटी नहीं है कि 25 डेज में ही वीज़ा आ जाएगा। पास्ट में भी हमने ऐसा देखा है कि कई स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी भी लगाई थी, उनको भी 30 डेज से 60 डेज वीज़ा लेने में लग गए। सो ये कोई थंब रूल नहीं है, तो इसलिए एम्बेसी ज़्यादा टाइम भी आपके केस को प्रोसेस करने में ले सकती है। ओके, तो फिर इस स्टूडेंट का फिर हुआ क्या इन द एंड? आपने इसका किस यूनिवर्सिटी में प्रोसेस किया और कैसे इसका कुछ आगे क्या इसका प्रोसेस चला, आप बताएंगे? यूके के रिफ्यूज्ड केसेस को प्रोसेस करना थोड़ा सा चैलेंज होता है, लेकिन स्पेक्ट्रम ओवरसीज ऑलरेडी यूके के रिफ्यूज्ड केसेस का भी हाथ पकड़ने को तैयार है। चाहे आप इंटरव्यू में रिफ्यूज्ड हुए हों या फिर कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो हम उनका भी केस प्रोसेस कर रहे हैं। इस स्टूडेंट को भी हमने हाथ पकड़ा और इसको हमने आगे लेके जा रहे हैं, उसका प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अगर आपकी भी यूके के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप
आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे ऑनलाइन सर्विसेज या ऑफलाइन हमारे ऑफिस में आके इंक्वायरी की जा सकती है। यूके की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसका आपको सॉल्यूशन देने का वादा करते हैं। तो देखा आपने कि कई बार छोटी सी गलती की वजह से आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो लेकिन आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है जब आपके पास स्पेक्ट्रम ओवरसीज का साथ है। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए विद स्पेक्ट्रम ओवरसीज। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए।